फिर पाकिस्तान की नापाक ड्रोन साजिश। बॉर्डर पर 2 जगह संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। सांबा कठुआ बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। बीएसएफ का बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ सेक्टर में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के पास 24 घंटे के भीतर 2 अलग जगहों पर संदिग्ध ड्रोन दिखे, जिसके बाद सीमा पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पहले कठुआ जिले के बोबिया इलाके में शाम के समय ड्रोन जैसी संदिग्ध चीज दिखी, जबकि देर रात सांबा जिले के टारोर सेक्टर में भी इसी तरह की गतिविधि देखी गई। आपको बता दें तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस संदिग्ध ड्रोन की जो आपको सर्कल के अंदर नजर आ रहा होगा, जिसके बाद इलाके में पूरी तरह से अलर्ट है। सीमा पर फिर से पाकिस्तान के ड्रोन देखे जाने के बाद स्थितियां जो हैं वो बहुत संवेदनशील हो चुकी है। बॉर्डर पर 2 जगह संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। सांबा कठुआ बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। तो आखिर इस ड्रोन के दिखने के पीछे का मकसद क्या है, पाकिस्तानियों की क्या नई चाल है, इस पूरी चाल को डिकोड करने की अब कोशिश भारतीय सेना के द्वारा। सीमा पर पाकिस्तान के ड्रोन की नापाक साजिश। बॉर्डर पर 2 जगह संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। जो पहली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, उस तस्वीर में सर्कल के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ड्रोन हवा में उड़ता हुआ बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। और इस तस्वीर के बाद अब इलाके में हड़कंप है। तो आपको बता दें ये सरहदी इलाका जहां की यह तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन का देखा जाना, संवेदनशील ड्रोन का देखा जाना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। बॉर्डर पर 2 जगह संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, जो तस्वीर वीडियो में कैद हो गई, जिसके बाद अब हमारे देश की आर्मी पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे देश का सुरक्षा बल चौकन्ना है और वो इस ड्रोन के सरहद पार से बॉर्डर पर देखे जाने के पीछे का मकसद क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस ड्रोन की और दूसरी तस्वीर हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सेना, जो लगातार इन सरहदी इलाकों में पूरी तरह से सजग है, जो लगातार इन सरहदी इलाकों में पूरी तरह से मुस्तैद है। और इनकी मुस्तैदी का मतलब यही कि पाकिस्तान की हर चाल का माकूल जवाब पाकिस्तान को मिलकर रहेगा। और इन तस्वीरों के बीच बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल। सांबा कठुआ सेक्टर में सुरक्षा बढ़ाई गई है और इन इलाकों की तस्वीर कैसी है वो आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। सीमा पर संदिग्ध ड्रोन के बाद हलचल बढ़ी है। बीएसएफ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीमा पर फिर से पाकिस्तान की नापाक ड्रोन साजिश। बॉर्डर पर 2 जगह संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। सांबा कठुआ बॉर्डर पर अब इलाके में हाई अलर्ट है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। सीमा पर फिर से पाकिस्तान की नापाक ड्रोन साजिश, और इस ड्रोन साजिश के बीच हमारे देश का सैन्य बल पूरी तरह से अलर्ट है। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान अमूमन ऐसी हरकतें करता रहता है, लेकिन इन हरकतों का माकूल जवाब हमारे देश की भारतीय सेना पाकिस्तान को हर मोर्चे पर देती रहती है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, 2 संदिग्ध ड्रोन का देखा जाना अपने आप में कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। फिलहाल एक बार आप अपनी बताइएगा क्या कुछ अपडेट है और अब इलाके में सेना सुरक्षा बल हमारे कैसे एक्टिव हुए हैं। अजय। की सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बीते 24 घंटों में 2 बार ड्रोन एक्टिविटीज को देखा गया है। और जिस तरीके से वैभव ये एक्टिविटी हुई है उससे एक चीज की आशंका है कि जैसे श्रीनगर में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास किया गया, उसी तरह से क्या कोई ऐसी कोशिश जो है वो सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट ये मिल रहा है कि पाकिस्तान किसी बड़ी आतंकी
घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। देर रात जब बीएसएफ के जवानों को भी इस चीज की सूचना मिली कि सांबा और कठुआ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन की एक्टिविटी को देखा गया है, और उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और इस चीज को सुनिश्चित करना शुरू किया कि किसी भी तरीके से ड्रोन जो है इस इलाके में घुसपैठ करके ना दाखिल हो। और इसी तरह से सुबह तड़के बेशक बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी इस पूरे इलाके में अलर्ट किया गया, और उसके साथ साथ जो है वो तलाशी अभियान चलाया गया ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर ड्रोन अगर यहाँ पे कहीं ड्रॉपिंग कर गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। अजय, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रोन की चहलकदमी बॉर्डर के इलाके में बहुत ज्यादा बड़ी है। इस चहलकदमी से भारतीय सेना, हमारे सशस्त्र बल कैसे निपट रहे हैं, आगे के लिए मास्टर प्लान क्या है, क्योंकि ड्रोन से नशा तस्करी भी अमूमन हमने देखा है, हथियारों की सप्लाई भी होती है, ड्रोन से तमाम खुफिया एजेंसियां जो हैं वो जानकारियां भी लेकर जाती हैं। तो कैसे आगे ऑपरेट किया जाएगा इस मिशन को? देखिए वैभव, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान न सिर्फ इलाके में नजर रखता है बल्कि हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, और कहीं कई बार जो है सूचना ये भी आई है कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि आतंकियों को भी यहाँ दाखिल करवाने के लिए किया जा सकता है। तो इसी घटना के यहाँ इसी जानकारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है पहले से ज्यादा सतर्क है ताकि वो इस चीज को सुनिश्चित कर सकें कि अगर सरहद पार से कोई ऐसी कोशिश हो तो उसे समय रहते नाकाम किया जाए। जो सूचना है एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय के दूसरी तरफ लगभग 150 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में पाकिस्तान है, और जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अजय, क्या कुछ कहा गया है ब्रीफिंग में? अब तक की कुछ जानकारी आई है इस ड्रोन को लेकर? देखिए अभी वैभव कोई भी ऑफिशियल टिप्पणी इस पे नहीं आई है, मगर जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सुबह तड़के इस इलाके में तलाशी अभियान को चलाया गया ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर ये ड्रोन अभी यहाँ पे है या इसकी ड्रोन के जरिए यहाँ पे ड्रॉपिंग करने की कोशिश की गई है तो उस कोशिश को नाकाम किया जा सके। जिन इलाकों में ड्रोन देखा गया है, ये इलाके कितने संवेदनशील हैं? देखिए सांबा और कठुआ सेक्टर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है काफी संवेदनशील है। यहाँ कई बार आतंकियों के लिए घुसपैठ के लिए टनल्स या फिर आतंकियों की घुसपैठ के लिए कई बॉर्डर पर ब्रीच करने का प्रयास जो है वो किया जा चुका है। तो ऐसे में ये इलाके ज्यादा संजीदा हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में इन इलाकों में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ जो बैठे आतंकी हैं, जो बैठे हैं, उन आतंकियों की मूवमेंट को इस कठुआ और सांबा सेक्टर के इलाके में देखा भी गया है। क्योंकि जब बहुत बार देखा गया है कि सीमा से इन संदिग्ध ड्रोनों का देखा जाना, उसके बाद सुरक्षा बलों का एक्शन, इस एक्शन के बीच एक बार फिर से ये हरकत, तो ये अपने आप में परेशान तो जरूर करने वाली है कि इस तरह से संदिग्ध ड्रोन दिखते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई भी चीज जो है वो लाइटली वो नहीं लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मामला है और अमरनाथ यात्रा जब चल रही हो और इस तरह के लगातार इनपुट मिल रहे हो तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क है। न सिर्फ बॉर्डर पर बीएसएफ बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो बॉर्डर पोस्ट है या बाकी इलाकों में है या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सतर्क है। क्योंकि अजय इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, आज फिर से 5 दिन बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से भी इस खबर को क्या कनेक्ट करके देखा जा सकता है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, अमरनाथ यात्रा क्योंकि 5 दिन से लगातार स्थगित की गई थी, इस दौरान हमने देखा कि अनंतनाग में एक आतंकी हमला भी हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकी अपनी मौजूदगी को दर्ज करने का प्रयास जो कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देना है। उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। कल भी डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अहम बैठक की थी, उससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने एक बैठक को चेयर किया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से आतंकी और उनके जो समर्थक हैं, सहायक है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए ताकि आतंकियों को पनाह देने वाले लोग जो है उनको भी सलाखों के पीछे जो उनकी असली जगह है वहां भेजा जा सके। और अजय बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें